क्या आप भी सीयूईटी 27 यूजी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो और इसके बाद में बीए करना चाहते हो, बट आपको ये नहीं पता कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी बीए के लिए, एंड उसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होना चाहिए ताकि हम वहां पे अच्छे से बीए कर पाए? तो बेटा आज के इस वीडियो में हम वही चीज बताने वाले हैं आपको कि ऐसे कौन कौन से इंडिया में टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ पे बीए आपका मोस्ट डिमांडेड टॉप कोर्सेज में आता है, और उसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या हो सकता है, साथ में बीए करने के बाद और क्या करियर स्कोप्स हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। एंड सबसे पहले स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और यहाँ पे हम लोग शुरू से बात करने वाले हैं वो कॉलेजेस कौन से होंगे। अब कॉलेज बताने के पहले मेरा एक ये रहता है कि आप कम से कम अपने सब्जेक्ट, अपने एग्जाम पैटर्न को समझ लो कि आपके एग्जाम जो सीयूईटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, आपके सीयूईटी एग्जाम में बेटा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं, एटलीस्ट मतलब अप्रोक्सीमेट 250 प्लस यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना होता है जो यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जनरल में बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चों का जो ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है वो बीएचयू, डीयू, एयू इसके अकॉर्डिंग होता है। तो इनके लिए एक जनरल जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो एक लैंग्वेज होना चाहिए, एक जीएटी होना चाहिए और 3 डोमेन होना चाहिए। ठीक है, तो आप इन सभी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को जो है वो कवर कर पाओगे और उनके लिए एलिजिबल हो पाओगे। और हर एक सब्जेक्ट का आपका अलग एग्जाम होता है। एक जीएटी का एग्जाम होगा जो कि 1 घंटे का होगा, लैंग्वेज का भी 1 घंटे, मतलब सारे जो पेपर होते हैं वो 1 घंटे के ड्यूरेशन के साथ एग्जाम होता है। 50 क्वेश्चन आते हैं, निगेटिव मार्किंग होती है, +5 के साथ -1 की निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो और आपका एग्जाम जो है सीबीटी मोड में होता है। ठीक, इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए अपने एग्जाम के बारे में। अब बात करते हैं हम कि वो यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। सबसे पहले आता है बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि आपकी डीयू कहते हैं जिसको, और ये आपके न्यू दिल्ली में स्टेब्लिश्ड है। उसके बाद में आता है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि बनारस में स्टेब्लिश्ड है, और इसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है कि आपका 3 डोमेन 1 लैंग्वेज, या फिर आप 2 डोमेन 2 लैंग्वेज ले सकते हो, या फिर आप 1 डोमेन 1 लैंग्वेज और एक जीएटी के साथ में इसको ऑप्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपका यहाँ पे बीएचयू में क्या है कि बीए के लिए 1 जीएटी 1 लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी ले सकते हो, मतलब बस जीएटी और लैंग्वेज के बेस पे आपका बीएचयू में बीए में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जेएनयू आता है जहाँ ज्यादातर बच्चे जब लैंग्वेज में बीए करना चाहते हैं, ठीक है, लैंग्वेज आपकी इंडियन लैंग्वेज हो गई या फिर आपकी फॉरेन लैंग्वेजेस हो गई किसी भी लैंग्वेज में, तो यहाँ पे उनको जेएनयू के लिए ऑप्ट करना चाहिए। वहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका जीएटी और एक लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब अगर आप जीएटी लैंग्वेज लिए हो तो आप बीएचयू एंड जेएनयू दोनों के लिए एलिजिबल हो गए हो, है ना। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो कि आपके प्रयागराज में है, 1 डोमेन 1 लैंग्वेज 1 जीएटी। उसके बाद में आपका आता है बीबीएयू बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, और 1 लैंग्वेज 1 जीएटी। ठीक है, बीए के लिए। फिर आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसको हम एएमयू के नाम से जानते हैं जो कि आपके अलीगढ़ में स्टेब्लिश्ड है, और यहाँ पे आपका इंग्लिश और जीएटी, यानी कि अलीगढ़ में अगर आपको एडमिशन लेना है बीए में तो आपका हिंदी लैंग्वेज नहीं चलेगा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि जेएमआई के नाम से जानते हैं, और ये भी आपका न्यू दिल्ली में है। इसमें आपका जीएटी और कोर्स रिलेटेड स्पेसिफिक सब्जेक्ट टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में सीयूएसबी होगा, जो सीयूएसबी जो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये आपके गया बिहार में है, और यहाँ पे जो है आपका जीएटी और आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा वो। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, ये भी आपके बीए के लिए बहुत सही यूनिवर्सिटी है जो कि आपके सागर मध्य प्रदेश में स्टेब्लिश्ड है। ठीक है, और यहाँ पे 1 लैंग्वेज और 1 जीएटी। उसके बाद में लास्ट आपका गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जीजीयू। ठीक है, यहाँ पे ये आपके टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे, और ये आपके एनआईआरएफ रैंकिंग के बेसिस पे मैं नहीं बता रही हूँ कि इनकी एनआईआरएफ जो रैंकिंग है वो काफी हाई है इसलिए बता रही हूँ, बच्चों के जो फीडबैक आए हैं उसके बेसिस पे बता रही हूँ कि इन ये कॉलेजेस जो हैं वो बेस्ट हैं। तो उसके बेसिस पे है बेटा जो कि आपके बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्टेब्लिश्ड है। अब यहाँ पे इसमें जीएटी मांगता है, तो अगर आप देखते हो कि आपका 1 डोमेन 1 लैंग्वेज 1 जीएटी इतना है ना, तो आप हर एक यूनिवर्सिटी में कैपेबल हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे एग्जाम देने के लिए, है ना। तो ये आपकी कुछ बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। उसके बाद में हम थोड़ा बात करेंगे बेटा, थोड़ा सा बात करेंगे इसमें कि बहुत बच्चों का डाउट होता है कि बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम क्या होता है। बहुत शॉर्ट में अगर हम बताते हैं तो देखो, बीए ऑनर्स ये होता है कि जहाँ पे आपको एक मेजर सब्जेक्ट जो है वो दिया जाता है, और उसी सब्जेक्ट के साथ में आप अपने यूजी पीजी, मतलब आप स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए किसी सब्जेक्ट में, तो आपको बीए ऑनर्स करना चाहिए। बीए प्रोग्राम में आपको 2 सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, जिस 2 सब्जेक्ट के साथ आप आगे अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू करते हो, है ना। और ऑनर्स में क्या होता है कि 3 सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, 2 सब्जेक्ट मिलते हैं जिसमें एक माइनर एक मेजर। जो मेजर होता है उससे आपको अपनी पूरी लाइफ की पढ़ाई जो है आगे कंटिन्यू करनी होती है। ठीक है, जैसे मान लो आपका इकोनॉमिक्स है
अब आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर तक में आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ा, जब आप थर्ड ईयर में जाते हो तो आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ना है। आप एमए करते हो तो आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स में करना है, तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे सब इकोनॉमिक्स के होंगे। पीएचडी करोगे तो इकोनॉमिक्स में ही आप स्पेशलाइज्ड हो जाओगे, ठीक है। तो ये होता है ऑनर्स और प्रोग्राम में अंतर। अगर आपको इस पर डिटेल में अच्छे से वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट में जरूर से बताना, ठीक है, तो मैं उसको लेकर के आऊंगी। करियर स्कोप की बात करेंगे अगर बीए ह्यूमैनिटीज के बाद में, तो आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो, जो कि बहुत फेमस है कि बीए करके आप टीचर बन जाओ, टीचर, प्रोफेसर, एकेडमिक रिसर्चर। इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च में आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हो अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो, ठीक है। रिसर्चर बन सकते हो, पॉलिसी रिलेटेड वर्क कर सकते हो, ठीक, जहाँ पे नीति आयोग से बहुत सारे, आपको पता होगा योजना, जो हमारे नीति आयोग है वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं आपके इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए, जो कि पॉलिसी मेकिंग में उनकी हेल्प करते हैं, आइडियाज देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम में आप यूपीएससी कर सकते हो, स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन कर सकते हो, एसएससी कर सकते हो, और जो भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें आप एलिजिबल हो जाओगे आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। मीडिया एंड जर्नलिज्म में भी जा सकते हो कि जर्नलिस्ट बन सकते हो, कंटेंट राइटर बन सकते हो, और पॉलिटिक्स में आपका पॉलिटिकल एनालिस्ट बन सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ करियर स्कोप्स हैं, अगर आप बीए कर लिए हो तो फिर आपके लिए इतने सारे करियर स्कोप जो है वो ओपन हो जाते हैं। अब बात आती है कि सबसे ज्यादा बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे डाउट होता है कि मैम हम बीए करना तो चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो बेटा यहाँ पे वरदान बैच हमारा लॉन्च हो चुका है। वरदान बैच से बहुत सारे बच्चे जो हैं हर साल एडमिशन लेते हैं, बीएचयू, डीयू, एयू, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। तो अगर आपका भी सपना है तो बहुत लेट मत करो यार, सही टाइम है आपका प्रिपरेशन करने का, तो आपको यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। उसके लिए आपको हमारा वरदान बैच जो है वो ज्वाइन कर लेना है। फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लाइव के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, अगर लाइव छूट गया तो रिकॉर्ड कर सकते हो, क्लास पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लेक्चर वाइज डीबी भी मिलेंगी, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, और उसके अलावा मॉक के अलावा आपको एक एक्स्ट्रा चाहिए जो हम लोग स्टडी मटेरियल आपके घर में होम डिलीवर कराते हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हो गए हमारे बैच के, और बाकी आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि वो टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं जो आप टारगेट कर सकते हो फॉर बीए कोर्स। तो कौन कौन से बच्चे कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हो और साथ में बीए आगे करने वाले हो और कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, मुझे कमेंट में जरूर से बताना है। एंड इफ आपका डाउट है कि बीए ऑनर्स एंड बीए प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है तो ये भी मुझे बताना। थैंक यू सो मच, बाय।